मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ये सुबह के समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मदद किया है। आइए आज के वचन मनन के लिए मत्ती 20वां अध्याय उसका 1 से 5। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज का ठहराया और उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वह भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। हम सब इस दृष्टांत से परिचित हैं, लेकिन हमें इसे समझने में बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों को इसका अर्थ समझने में परेशानी होती है, क्योंकि उस घर के स्वामी का जो आदत है, आज हम ऐसी आदत नहीं देखते। हम ऐसी आदत से परिचित नहीं हैं। हमें मालूम है घर का स्वामी परमेश्वर के लिए छाया है और परमेश्वर का वचन साफ साफ परमेश्वर के सोच को और परमेश्वर के कामों को दिखाता है कि हमसे कितना अलग है। अगर हम परमेश्वर के सिद्धांतों को नहीं समझेंगे तो जरूर है परमेश्वर के कामों से हम ठोकर खा जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य वचन हमें दिया ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव को समझे कि किस प्रकार वो मानव जाति के साथ व्यवहार करते हैं अपने सिद्धांतों के अनुसार। इस्राएलियों को परमेश्वर का व्यवस्था मिला था तो भी वो परमेश्वर के स्वभाव को समझ नहीं पाए। इसलिए वो मसीहा जब उनके बीच में, उद्धारकर्ता जब उनके बीच में चल रहा था, वो समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। जब वो पापियों के साथ, सब्र के साथ, अनुग्रह से भरपूर होकर व्यवहार कर रहा था, इस्राएली पहचान नहीं पाए। इधर हम घर के स्वामी को देखते हैं जिसकी अपनी दाख की बारी है और अपने सिद्धांत के अनुसार वो अपने दासों के साथ व्यवहार कर रहा है और किसी को सवाल पूछने का हक नहीं, क्योंकि वो जो भी करेगा बिल्कुल ठीक और सच्चा करेगा। इस घर के स्वामी को देखे जो सबसे पहले उसने मजदूरों को तय किया कि उनको 1 सिक्का, 1 दिनार उनकी मजदूरी तय की। और घर के स्वामी ने अपने जबान को, अपने शब्दों को बदला नहीं और दिन के अंत में उनको जैसे कहा था वैसे दिया। उसके बाद तीसरे पहर उसने कई मजदूरों को देखा जो बेकार खड़े थे और वो देख रहे थे कि कोई उन्हें काम में लगाए, लेकिन असहाय खड़े हैं क्योंकि किसी ने उन्हें चुना नहीं। और वैसा ही गृह स्वामी ने 6ठे घंटे, 9वें घंटे और 11वें घंटे देखा। और घर के स्वामी ने इनको कोई मजदूरी वायदा नहीं किया, लेकिन उनसे कहा, जो भी सही होगा तुम्हें दिया जाएगा। और दिन के अंत में उन्हें उनकी मजदूरी दी गई। लेकिन जो मजदूर पहले आए थे उन्होंने सोचा कि उन्हें बाकियों से ज्यादा मिलेगा। और हमें भी ऐसा ही लगता है कि घर का स्वामी उनसे अन्याय कर रहा है। लेकिन हम इधर देखें, घर के स्वामी ने जो मजदूरी बोली थी वो तो दी थी। उसने उनकी मजदूरी उनसे छीनी नहीं, उनको उनका हिस्सा मिल गया। लेकिन अंदर जलन और ईर्ष्या होने के कारण उस घर के स्वामी के दयालु हृदय को पहचान नहीं पाए। इसलिए जो मजदूर जिनको पहले लिया गया था वो वाद विवाद करने लगे और मजदूरी के लिए, लेकिन जिनको अंत में लिया गया वो स्वामी के उस करुणा भरे हृदय को देखते हुए धन्यवाद से वो भी भर गए। वो घर के स्वामी ने वो कितने घंटे काम कर रहे उस बात को नहीं देख रहा है, लेकिन वो क्या देख रहे थे कि जो उसके दाग के बारे में काम कर रहे हैं वो किस सोच से काम करते हैं। हर एक मजदूर जो परमेश्वर की दाग की बारी में मजदूरी करता है उसे परमेश्वर अपने अनुग्रह के अनुसार प्रतिफल देता है। आइए हम परमेश्वर के दाग की बारी में मजदूरी के लिए काम ना करें, लेकिन विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर ने हमें चुना है उस बात को ध्यान देते हुए दिल आभार से भरा हुआ हम परमेश्वर के दाग की बारी में काम करें। याद रखें, प्रभु किसी से अन्याय नहीं करेगा।
हम प्रभु को पूरे मन से प्यार करें, जो भी वो देते हैं खुशी से स्वीकार करें, तभी हम परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत को अनुभव कर पाएंगे और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो पाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। कितनी बातें आप हमें प्रतिदिन दृष्टांतों के द्वारा सिखा रहे हैं प्रभु। इस दृष्टांत के द्वारा आप हमारे मन को हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं, हमारी सोच। प्रभु आप धर्मी हैं, आप न्यायी हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, कभी अन्याय नहीं करते हैं। प्रभु आपके स्वभाव को और करीबी से जानने के लिए हम एक एक को मदद करें। आपकी आशीष मांगते हैं। जब बहुत से लोग ठोकर खा रहे हैं बाप, आपके कामों के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए हम एक एक को मदद करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। ये दृष्टांतों के द्वारा प्रभु हमें वचन सीखने का मौका दे रहा है। प्यारे अजीजों, अब और कितना सीखना है। आइए इन दिनों में पूरे तन मन के साथ प्रभु के वचन में हम उतरें, ताकि परमेश्वर के स्वभाव को समझें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के नाम के महिमा का कारण बन सके। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।